ऑल राइट, वी आर बैक अगेन एंड ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कल अटक गया था, नहीं अटक क्या गया था, मतलब छूट गया था। तो इसके बाद इस टाइप के आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, और भी होंगे, और भी मतलब 6 7 और बन सकते हैं, बट इतना काफ़ी। और ये वाला भाई, ये वाला तो मतलब बोलते हैं प्यारा प्यारा बाबू क्वेश्चन है ये, बाबू क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है, देखो सीधी सी बात है कि मैंने कल कहाँ पे छुड़वा दिया था कि भाई साइन क्यूब एक्स तो है ही, और साइन, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो। तो ये मैंने सिखाया हुआ है ट्रिगो के फॉर्मूले को याद करना। अब याद नहीं है तो भाई जाओ वीडियो देखो, याद करो, याद करोगे तभी तो याद होगा, वरना नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता वरना। ठीक है, देन उसके आगे क्या करना है, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो एक साइन निकाल लो, चलो बाहर। साइन क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा, नहीं आ रहा है समझ तो आएगा। देखो इधर से साइन छीन लिया मैंने, तो जब साइन छीना तो सिर्फ कोस ए बचा। अच्छा इसमें तो है ही नहीं, तो छीना कैसे आपने? कोस एक्स साइन ए, अगर नहीं छीन रहे तो नीचे होगा इसका मतलब, इसका मतलब। और जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया छीनना या कॉमन निकालना, तो भाई साइन से गुना किया है मैंने, साइन से डिवाइड किया करा है। वैसे ही जो ई वाला क्वेश्चन था वही तुम्हें दर्द दे देता है ना ये चीज़ें। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो साइन की पावर 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा। रूट में क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा आपका कोस ए, प्लस में साइन, देखो कोस बाई साइन क्या होता है, कोट एक्स और साइन ए। तो अब एक बात बता दो, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। 1/sin² एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, अंडर रूट में कोस ए, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन ए और कोट एक्स। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको टी मान लूँ, नीचे वाले को अगर मैं टी मान लूँ, चलो अगर मैं इस नीचे वाले को टी मान लूँ तो क्या होगा, कोस ए प्लस साइन ए कोट एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। तो जिसको टी मानते हैं उसका भाई डिफ्रेंशिएशन तो करना ज़रूरी है। ये हाँ, ये थोड़ा सोचना ज़रूरी है, क्यों मैंने टी माना, क्यों भाई कोट का ना ऊपर डिफ्रेंशिएशन है, इसलिए मैंने माना। तो अब बताओ कोस, देखो कोस ए क्या है, कांस्टेंट है। कोस ए आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपने ये पढ़ा है। और साइन ए बाहर रह जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोट एक्स का। कोट एक्स का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इक्वल टू में डी टी। अब एक बात बताओ, अच्छा अगर माइनस में होगा तो वो चेक कर लेना आप, ठीक है, होगा वैसे तो माइनस में होगा ही, तो हाँ माइनस में होना चाहिए, होगा या नहीं, मुझे तो यही याद नहीं आ रहा भाई। चलो ठीक है, अगर होगा तो तुम उसको माइनस में कर देना और माइनस डी टी कर देना। देन उसके बाद ये डी एक्स है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप सीधा सीधा क्या करना है कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस नीचे जाएगा, डी टी अपॉन माइनस साइन ए। अब एक बात बता दो, इतने की वैल्यू यानी इतने की वैल्यू ये जो दिख रहा है घटिया सा, ये दोनों देखो बराबर है, तो उसकी जगह मैं डी टी वाई माइनस साइन ए रख दिया मैंने। अब उसके बाद नीचे वाले को मैंने क्या माना था, टी, तो रूट का रूट रहेगा, देखो रूट का रूट रहेगा और टी का टी हो जाएगा। तो रूट का मतलब क्या होता है, माइनस टी की पावर 1/2, और बाहर क्या हो जाएगा साइन ए, और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो भाई मैंने सिखा रखा है, अभी कैसे करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको, देखो मैं आगे करवा देता हूँ, करवा दूँ, आ रहा है या नहीं, या सांस ही नहीं ले पा रही इस सवाल को देख के। 1/sin ए माइनस का, और इंटीग्रेशन ऑफ टी का आधा डी टी, तो टी का आधा है तो 3/2 हो जाएगा, इधर 2/3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1/sin ए माइनस का, प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब एक बात बता दो, टी को क्या माना था, जो टी को माना है ना वो उठा के रख दो चुपचाप, जो भी माना है आपने टी को क्या माना है जल्दी बता दो, पूरा ही करवाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई कर लो, -1/sin ए, टी को हमने रखा है कोस ए प्लस साइन ए कोस कोट एक्स, ये आ गया। इसकी पावर कितनी आएगी जल्दी बताओ, इसकी पावर आएगी आपकी 3/2, और इधर आ जाएगा 2/3, और बस उसके बाद सी लिख देना। अब देखो भाई ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ये वाला है, ये भी है, ये ट्राई करो आप बैठ के, ये वाला, ये भी है और ये भी है, और 2 और लिख सकता हूँ मैं, लेकिन ठीक है इतने आप कर लो पहले तो।